पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हर सॉफ्टवेयर हाउस या हर कंपनी को एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, फ्रेश को बहुत कम रखा जा रहा है। उसकी एक वजह यह है कि फ़्रेश के पास उस तरह से नॉलेज नहीं होता कि वो आते ही काम स्टार्ट कर दें और चीज़ें प्रोडक्शन रेडी हो जाएं, जबकि क्लाइंट्स कंपनीज़ के मांग रहे होते हैं कि हमें तो इसी हफ्ते में काम करके दे दो। इस गैप को कम करने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करने का सोचा, ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग की। और इसके अंदर एक प्रैक्टिकल गाइड को हम फॉलो करेंगे कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर पता होने चाहिए कि वेब डेवलपमेंट के ये कंपोनेंट्स हैं, एटलीस्ट उसको नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज़ें मिल के वेब बनाती हैं। उसकी बिगर पिक्चर का एटलीस्ट उसे आइडिया हो, ताकि कल को वो जब जॉब के लिए अप्लाई करे उसके पास दो चार अगर उसने सैम्पल प्रोजेक्ट्स भी किए हों, उसके पास इतना अच्छा नॉलेज हो कि वो इंटरव्यू को क्लियर कर सके एटलीस्ट। यहाँ पे 3 सवाल बहुत अहम है। जो ये कोर्स करवा रहा है वो कौन है, इस कोर्स का कंटेंट क्या है और इसकी आउटकम क्या होगी। माई सेल्फ जुनेद अहमद, आई एम अ वेब प्रोग्रामर। आई हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट फ्रॉम 2016। 2015 से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी फाइवर के ऊपर, और उसके बाद मैंने 2016 से फुल टाइम जॉब स्टार्ट की, और पिछले 2 साल से मैं टीम लीडिंग के रोल में काम कर रहा हूँ। पहले मैं थोड़ी एक्सपर्टीज़ अपनी बता दूँ। स्टार्ट मैंने PHP लारावेल से लिया था। PHP लारावेल पे मैं अभी भी काम करता हूँ, और PHP के अंदर काफ़ी CMS पे मेरा एक्सपीरियंस है। ई-कॉमर्स के अंदर, गेटवे के अंदर, ये मेरी डोमेन है जिसके अंदर मैं काम करता रहा हूँ। वर्डप्रेस, मैजेंटो, लारावेल, Vue.js, लैम्प स्टैक के अंदर मैंने इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा। और लैम्प स्टैक, मर्ज स्टैक के ऊपर मैं पिछले कोई 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ। उसके अंदर Node.js और React.js इस पे कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूँ। लास्ट जो कंपनी मैंने स्विच की थी तो उसमें मैंने टेक्नोलॉजी अपनी शिफ्ट कर ली थी। अभी तक मैं 4 कंपनीज़ के साथ काम कर चुका हूँ। अभी जो रिसेंटली मैंने कंपनी स्विच की है, ये कनाडा बेस्ड कंपनी है, स्विफ्टरैक्स के नाम से। इनको मैं कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। फुल टाइम कंसल्टेंट हूँ मैं उनका। आई एम नॉट अ फुल टाइम एम्प्लॉय। दैट इज़ द एक्चुअली वेरी बेसिक रीज़न कि मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ। मुझे कुछ थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है। इसके अलावा मैं अपनी गिटहब का लिंक शेयर कर दूंगा, अपनी पर्सनल वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा, लिंक्डइन का भी कर दूंगा, फाइवर का भी कर दूंगा, और अपवर्क की प्रोफाइल का भी कर दूंगा। अभी 1 हफ़्ता पहले मैंने अपवर्क पे भी काम स्टार्ट किया है, वहाँ से भी मुझे काम आ रहा है। साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। इसके अलावा मेरे कुछ और क्लाइंट्स हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ काम करता रहता हूँ। दैट्स अबाउट मी। इस सीरीज़ के अंदर क्या होगा, ये सीरीज़ किसी ऐसे बंदे के लिए नहीं है जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर साइंस ही कर रहा हो। कोई ऐसा बंदा जो किसी और फील्ड से है लेकिन वो कंप्यूटर साइंस के अंदर वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। इसको हम बिल्कुल ही स्क्रैच से करेंगे। सबसे पहले जेनेरिकली डिस्कस करेंगे कि वेब के कंपोनेंट्स क्या हैं। अब उसके अंदर डोमेन, सर्वर, क्लाइंट, फिर कोड लेवल पे आएंगे। कोड लेवल में फिर फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। फ्रंट एंड पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, बैक एंड पे कौन कौन सी हैं, फिर फ्रंट एंड के कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, बैक एंड के कौन से फ्रेमवर्क्स। इन सब को डिस्कस करने के बाद हम इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल गाइड। और वो इस तरह से करेंगे। एक जो यूनिक चीज़ इसके अंदर मैंने रखनी है वो ये रखनी है, हम कोई सैम्पल या डमी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे जो कि एक्चुअल किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो। अब आप तो कहेंगे कि हमें तो कोई क्लाइंट नहीं जानता एटलीस्ट, हम कहाँ से ऐसा प्रोजेक्ट लेके आएँ। वो मैं आपको दूंगा। वो मैं कहाँ से दूंगा, वो आपको इस सीरीज़ की अगली वीडियोस में पता लग जाएगा कि मैं, और एक्चुअली आपको सोर्स बता दूंगा। आप खुद वहाँ से जाके काम देखेंगे। ये भी नहीं होगा कि सिर्फ मैं बताया करूँगा, आप खुद वहाँ से जाके काम देखेंगे। ये काम है, और उसको देखते हुए आप अपनी रिज्यूमे बिल्ड करेंगे, अपनी एप्स, रियल टाइम एप्स बनाएंगे। एक जो चीज़ इंडस्ट्री में रहते हुए मैंने नोट की है, बेसिक्स का बड़ा मसला है हमारे यहाँ। बेसिक्स किसी को क्लियर नहीं होती, स्पेशली वेब के अंदर। मैंने जितने भी आज तक इंटरव्यू किए हैं, पिछले 2-3 साल से मैं इंटरव्यू करता हुआ आ रहा हूँ, लोगों को बेसिक्स नहीं पता होती। और ये मैं पर्पसफुली करता था। मैं एडवांस चीज़ें तो बाद में पूछता था, मैं बेसिक्स लाजमी पूछता था। आज तक अगर मैं थोड़े स्टैट आपके साथ शेयर करूँ, मेरे पास कुछ नोट डाउन मैंने किए हुए हैं। अगर एवरेज मैं देखूँ कि 100 लोगों के मैंने इंटरव्यू किए हैं, उनमें से 3 या 4 बंदे रिकमेंड किए होंगे, और मोस्टली उनमें से रिजेक्शन मैंने बेसिक्स की बेस पे की है कि उन्हें बेसिक्स नहीं आती थी। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से एक बार आपको आ गई, उससे आगे का जो काम है वो लिटरली कॉमन सेंस और थोड़ा हार्ड वर्क है।
उसके लिए आपको कोई जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वेब डेवलपमेंट। इट्स इट्स अ वेरी इजी डोमेन इन द कंप्यूटर साइंस। और पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पोर्शन इंडस्ट्री ने वेब डेवलपमेंट का कैप्चर किया हुआ है, तो बहुत सी जॉब है वेब डेवलपमेंट के अंदर। सो स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अपनी यूनिवर्सिटी में रहते हुए वेब डेवलपमेंट सीख जाते हैं, कोई 2-4 प्रोजेक्ट्स किए होंगे, उनकी ऑनलाइन आइडेंटिटी होगी, सो वो जॉब सिक्योर करने में उनको बड़ा फ़ायदा देगी। स्पेसिफिकली हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करेंगे जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो भी होगा वो अपनी कुछ एप्लीकेशंस बनाएगा अपने रिज्यूमे सीवी में डालने के लिए। और इसके बाद इसी सीरीज़ का पार्ट 2 होगा फ्रीलांसिंग की गाइड देना, कि फ्रीलांसिंग आपने कैसे करनी है। और लिटरली फ्रीलांसिंग भी जो है, यू डोंट हैव टू बी जीनियस अगेन, इट्स जस्ट हार्ड वर्क कंबाइंड विद कॉमन सेंस, दैट्स इट। और वो कॉमन सेंस जो है वो आपको दो तरह से आ सकती है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप कर रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता लग। नंबर 2, कोई ऐसा बंदा जो ऑलरेडी फेल हो चुका है, 3-4 साल से वो काम करता आ रहा है, उसको पता है कि ये चीज़ ऐसे करनी है, आप उससे सीख लें, वो बता देगा इस तरह से करनी है। और इसके अलावा आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी बनानी है, उसके अंदर स्पेसिफिकली मैं 4 प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करूँगा: ट्विटर, एक पर्सनल ब्लॉग, स्टैक ओवरफ्लो और गिटहब। आई डोंट नो वाई और हाउ, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कंप्यूटर साइंटिस्ट्स, मेजोरिटी ऑफ द प्रोग्रामर्स स्पेशली वेब के अंदर, ये ट्विटर पे बैठे हैं, इन्हें ट्विटर पसंद है। आई डोंट नो पसंद नहीं है, लेकिन बस ये हैं उधर सारे। सो अगर आप ट्विटर पे नहीं हैं, इट मीन्स आप दुनिया में स्टेट ऑफ द आर्ट जो वेब डेवलपमेंट हो रही है, आपको उसका कुछ आसानी से पता नहीं लगेगा। जबकि अगर आप ट्विटर पे हैं, आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, सो आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी कि अच्छा यार हो क्या रहा है। दूसरा, आपका पर्सनल ब्लॉग होना चाहिए। अगर आप एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं या आप वेब की फील्ड में आगे सर्वाइव करना चाहते हैं और आपका अपना पर्सनल ब्लॉग नहीं है, इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू मी। छोटा मोटा ही हो, एक सिंपल सी वेबसाइट हो, लेकिन एक होना ज़रूर चाहिए। सो इस पे हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तीसरा, स्टैक ओवरफ्लो। मोस्टली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पता होगा स्टैक ओवरफ्लो का किस लिए यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली, अच्छा इसके अंदर दो चीज़ें होंगी। नंबर 1, स्टैक ओवरफ्लो को यूज़ कैसे करना है। यूजेज में दो चीज़ें आ जाती हैं, इससे सीखना कैसे है, इससे हेल्प कैसे लेनी है। नंबर 2, दूसरों की हेल्प इस पर कैसे करनी है। हम दोनों चीज़ों पे बात करेंगे कि इससे हेल्प कैसे लेनी है। अब ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि अब ये वो चीज़ नहीं रही, आप इस पर जाके क्वेश्चन सर्च करेंगे और आपको उसका एक ही आंसर मिलेगा, आपको उसके 50,000 आंसर मिलेंगे लिटरली। और उनमें से बेस्ट आंसर क्या है, वो कौन सी 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपने किसी आंसर को चूज़ करके उसका कोड कॉपी करके पेस्ट करना होता है। मोस्ट प्रॉब्ली कोड कॉपी पेस्ट ही करते हैं। तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है कि कौन सा कोड मैंने कॉपी पेस्ट करना है, और उसमें अगर चेंजिंग रिक्वायर्ड है तो कैसे करनी है, उसको डिस्कस करेंगे। प्लस दूसरों की हेल्प कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे लेना है, कैसे आंसर देने शुरू करने हैं। चौथी चीज़ है इसके अंदर गिटहब, जिसके अंदर स्पेसिफिकली हम ओपन सोर्स को टारगेट करेंगे। मैं चूँकि एक जिन टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम करता हूँ वो ओपन सोर्स है। लारावेल ओपन सोर्स है, नोड ओपन सोर्स है, रिएक्ट ओपन सोर्स है, वेज.जेएस ओपन सोर्स है। सो ये टेक्नोलॉजीज़ प्लस इसके अलावा भी हम जितनी भी लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो मोस्ट प्रोबेबली ओपन सोर्स होती हैं, फ्री होती हैं। सो इनिशियली देखने में उनका कोड ऐसा लगता है ये पता नहीं किस जीनियस इंसान ने लिखा हुआ है और ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, ये PHP तो है ही नहीं। लेट्स से अगर आप PHP के अंदर कोई लाइब्रेरी देख रहे हैं, सो वो जो एक गैप है, वो एक ब्रिज है, वो एक्चुअल में कम है लेकिन वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा है। सो उस मेंटल बैरियर को कैसे पास करना है, कैसे तोड़ना है। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिनके थ्रू आप इजीली, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप 1 महीने या 2 महीने के अंदर ही आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, लेकिन विद इन द पैसेज ऑफ टाइम आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये लाइब्रेरी का कोड कर क्या रहा है, मैंने इसमें एक्सटेंशन करनी है तो कैसे करूँगा। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ओपन सोर्स कोड अच्छा ही लिखा होता है अगर कोई वेल नोन लाइब्रेरी है और वो कुछ कन्वेंशंस हैं हमारी, कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन, उनको फॉलो करते हुए उन डेवलपर्स ने लिखा होता है। सो अगर हम वो लर्न करने, और वो बेसिक्स से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है सो आप एडवांस चीज़ों की तरफ जाते हुए बहुत घबराएंगे, बहुत आपको डर लगेगा कि ये मैं कर नहीं सकूँगा शायद, जबकि ऐसी बात नहीं है।
सो मेजर फोकस इसके अंदर यही होगा, स्क्रैच से हमने वेब डेवलपमेंट की एक कंप्रीहेंसिव प्रैक्टिकल गाइड देनी है इस पूरी सीरीज़ के अंदर लेक्चर्स की फॉर्म में। सो ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी 1-to-1, वीडियो हम रिकॉर्ड किया करेंगे, वीडियो लेक्चर बाद में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी शेयर कर दिया करूँगा, और आप लोग बाद में भी जो लोग को जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो लोग बाद में भी दे सकते हैं। इनिशियली मैंने 10 बंदों को टारगेट किया था, लेकिन वो 15 हो चुके हैं। सम रेफरेंसेस से कुछ लोग आ गए कि हमें लाजमी ज्वाइन करना है। सो अभी 15 बंदों के साथ मैं इसको लेके चलूँगा। और ये था मेरे बारे में, इस कोर्स के बारे में, और इसकी आउटकम क्या होगी। ऑनलाइन आइडेंटिटी बनेगी, अच्छी प्रोफाइल बनेगी, बेसिक्स बहुत आपको ज़्यादा क्लियर करवानी है। आप ये अंदाज़ा कर लें कि इसके अंदर हमने बेसिक्स पे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा टाइम लगाना है एडवांस चीज़ों के लिहाज से। एडवांस पे हम लेट से 1 हफ़्ता लगाएंगे तो बेसिक्स में हम 3 हफ़्ते लगाएंगे। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक्स जो है। आप दुनिया की बेहतरीन कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, गूगल के, अमेज़ोन के, एप्पल के, ये इंटरव्यूज़ में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, लिंक लिस्ट को रिवर्स करके लाओ, फलाने डाटा स्ट्रक्चर में ये चीज़ कर दो। सो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड के अंदर। तो और नॉट टू मेंशन हम उन चीज़ों को भी कवर करेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो प्रैक्टिकल कोर्स पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, जो आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्स पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कि अच्छा आया ये इंडस्ट्री में कहीं यूज़ भी होता है कि नहीं, अगर होता है तो इसका कितना पोर्शन यूज़ होता है। सो कुछ तो यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको टीचर कोई ऐसा मिल गया है तो वेल एंड गुड, आपको आइडिया होगा, लेकिन मोस्टली हर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होते। मैं फास्ट का ग्रेजुएट हूँ, तो हमारे यहाँ टीचर बहुत अच्छे थे। स्पेशली यहाँ पे एक टीचर का मैं नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर मोहम्मद नुमान। वो लिटरली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बता देते हैं। वो लिंक लिस्ट भी पढ़ा रहे होंगे तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बता रहे हैं कि अच्छा ये मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन इसको यूज़ आपने ज़िंदगी में पूरी पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी नहीं कहीं करना। सो उन लोग, उनके लेक्चर अभी उन्होंने ऑनलाइन कर दिए हैं, कोई लेना चाहे तो ज़रूर ले। यूट्यूब पे उनका चैनल है मोहम्मद नुमान के नाम से, उनके चैनल का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो दैट वाज द इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसके अलावा पहला सेशन मैं सोच रहा हूँ हम वीकेंड पे कर लें, और उस सेशन के अंदर हम अपना टाइम डिसाइड कर लें कि किस टाइम हमने अपना सेशन किया करना है। और मेरे साथ 2 लोग और होंगे एज ए इंस्ट्रक्टर। बोथ ऑफ देम आर माई कोलीग्स, बोथ ऑफ देम आर फास्टियंस एज वेल। सो उनका इंट्रोडक्शन भी उसके अंदर वीडियो के अंदर हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू जॉइन अस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।